दो भाई थे, हर दिन समुद्र तट पर घूमने फिरने के लिए जाते थे। तो एक दिन दोनों भाई बैठे थे, छोटे भाई ने कुछ गलती कर दी तो बड़े भाई ने एक थप्पड़ मारा, तो कपोल पर एक थप्पड़ मार दिया। तो छोटे भाई ने रेत में लिखा, समुद्र तट पर रेत में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे एक थप्पड़ मारा। थोड़े दिन बीत गए, दोनों हर दिन जाते थे। एक दिन फिर छोटा भाई समुद्र में स्नान करने के लिए गया और डूबने लगा। बड़ा भाई तो किनारे पर बैठा था। कुछ सोचे बिना बड़े भाई ने तुरंत ही छलांग लगाई और समुद्र में गए। कैसे भी प्रयत्न करके छोटे भाई को बचाया और बाहर लेकर आया। और तब छोटे भाई ने एक किल्ली लेकर पत्थर में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे मरते हुए बचाया। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि जब मैंने थप्पड़ मारा तो तुमने रेत में लिखा था, और जो आज बचाया तो पत्थर में क्यों लिखा? छोटे भाई ने कहा कि कोई हम पर अपकार करता है तो रेत में लिखना चाहिए। एक वायु का, पवन का झोंका आएगा तो रेत में लिखा हुआ मिट जाएगा, और कोई उपकार करता है तो पत्थर में लिखना चाहिए कि मरते दम तक भूल नहीं सके। संप में यही सोच रखनी चाहिए, तभी संप रहता है। भाई भाई हो या पति पत्नी हो, कोई भी हो, यदि हम यही सोच रखेंगे कि कोई हम पर उपकार करते हैं तो उनको याद रखना चाहिए, और जो कोई अपकार करते हैं तो उसको भूल जाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि उपकार करते हैं कोई तो भूल जाते हैं, और जो अपकार करते हैं, कोई हमारा अनिष्ट करता है तो उसको याद रखते हैं। कोई अच्छा हमारा करता है, मदद करता है, तो उसको हम तुरंत भूल जाते हैं। हकीकत में बात तो ऐसी होती है कि कोई चॉकलेट होती है और हम मुंह में रखते हैं तो उसको तुरंत ही गले के नीचे नहीं उतार देना चाहिए, ऐसे ही चबाता रहना चाहिए, क्योंकि वो मीठी आइटम है। जितनी लंबी देर तक हम चबाएंगे उतनी देर तक हमको उसका स्वाद मिलता रहेगा और आनंद आएगा। और जो कड़वी दवाई होती है उसको चबाना नहीं चाहिए, उसको तो सीधा सा ही गले के नीचे उतार देना चाहिए। पानी की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। ऐसे हमारे परिवार में कोई कड़वी घटना घटती है तो उसको दवाई की तरह तुरंत ही गले के नीचे उतार देना चाहिए, और जो कोई अच्छी घटना घटती है तो उसको दूर लंबे समय तक याद रखना चाहिए। यही पारिवारिक भावना बढ़ाने के लिए और संप रखने के लिए, सुख शांति से जीने के लिए यही उपाय अच्छा रहता है। हमारा भी एक परिवार होता है। देखिए अभी हम जो साधु लोग हैं, ऐसे हम हमारे सूरत में, गुजरात में तो 25-25, 50-50 या 100 का साधुओं का मंडल होता है। और हम जो है तो हमको 7 पीढ़ी में किसी को भी सूतक नहीं लगता है। कोई को कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम कोई रिलेटिव नहीं है, लहू का कोई संबंध नहीं होता है। फिर भी हिल मिल के रहते हैं तो जीवन में आनंद बहुत आता है। ये दुनिया छोटी सी है और जीवन छोटा सा है। झगड़ा में हमारा जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए, प्यार से जीवन व्यतीत करना है, मिलजुल कर रहना है परिवार में। राम और लक्ष्मण दोनों में ऐसा प्यार था, और आज भाई भाई में ऐसा प्यार बढ़े, इसलिए मैं रामायण की कथा सुना